सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट मेथड्स इन दिस वीडियो। सो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करें कि कर सकते हैं डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन की मदद से हम उसके डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट लाइक द एरेज एंड हमें यहाँ पे कोई ये सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं। और एरेज में क्या होता है कि वो हर हर एक एरे आपके एक पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर रहते हैं। ओके, और यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, देखिए अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका ऑब्जेक्ट है, और एरे इज़ अ ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर यू कैन कंसिडर। ओके, एंड बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि हम किस किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इंटीजर को स्टोर कर सकते हो, आप एरे को स्टोर कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो, इवन दो आप एक फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली हमारे पास एक एज है, हमारे पास एक यहाँ पे स्ट्रीम साइंस है, और मैं अगर कहूँ कि मैं कुछ और वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहता हूँ, सपोज दैट कि इज़ स्टूडेंट, क्या वो एक्चुअल में स्टूडेंट है, तो मैं कहता हूँ कि यार ट्रू, TRUE। ओके, मैं एक बूलियन वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं कहूँ कि उसके बाद सपोज दैट कि मैं एक फंक्शन को भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ। देखिए क्या है कि फ़ंक्शन को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में हम एक की वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन को स्टोर करेंगे। अब देखो फंक्शन को कैसे, फंक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं। अपने ऑलरेडी फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन एक्चुअली एक्सप्रेशन कैन जनरेट अ वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। और यहाँ पे कीज़ जो हैं ये एक वेरिएबल का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन होगा कैलकुलेट एज वगैरह करके, हमारे पास शायद फंक्शन हमने जो बनाया हुआ है, तो मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को ले आता हूँ। ठीक है, जो हमारी एज रिटर्न कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन में देखते हैं, तो ये देखिए सिलेक्शन एज, ये हमारी जो बर्थ ईयर को रिटर्न कर रहा है, हम यही फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ दैट कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए क्या है कि फंक्शन को हमने पेस्ट तो कर दिया, यहाँ पे इस फंक्शन का नेम में ये नहीं देकर मैं कह दूँ कि लेट्स से कैलकुलेट एज। ओके, कैलकुलेट एज, तो यहाँ पे हम एक्चुअल में कैलकुलेट एज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ना लगा के एक्चुअल में ये यूज़ करूँगा, यानी कि ये कोलन, बार बार मैं भूल जाता हूँ, बट डोंट वरी अबाउट इट, आप कोलन यूज़ करोगे। अब देखो ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन एक्चुअल में एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, एंड वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो वो एक्चुअल में इस पैरामीटर में पास होके जो वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि जो भी डेटा ये रिटर्न करेगा। ओके, अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पे चलूँ और इस फंक्शन को कॉल करूँ, या फिर इस पर्टिकुलर डेटा को कॉल करूँ, या एरे ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ, जो भी आपका हो। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट, कंसोल डॉट लॉग करके मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट डेटा है। ठीक है, और स्टूडेंट डेटा के अंदर मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। तो सपोज दैट कैलकुलेट एज भी एक है मेरे पास। ओके, अब कैलकुलेट एज में अगर मैं अपनी पर्टिकुलर एज को पास करता हूँ डॉट नोटेशन को यूज़ करके, तो क्या मुझे मेरी एज मिलेगी। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंक्शन एक्सप्रेशन काम करेगा यहाँ पे। तो कंसोल में चलिए और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे को 24 मिल रहा है, विच मीन्स कि ये पर्टिकुलर चीज़ काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 24 मिल रहा है, विच मीन्स कि ये हमारी एज काम कर रही है। ओके, और इसी डेटा को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ ब्रैकेट नोटेशन से, तब मैं कैसे करूँगा। देखिए ब्रैकेट नोटेशन में भी आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट एज है। ठीक है, अब ये मेरी स्ट्रिंग होनी चाहिए, आपको ये पता है। उसके बाद ये मेरे को एज रिटर्न करेगा। ऊपर वाला मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, लेट्स सी कि हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, आपने कहा अच्छा हाँ मैंने यहाँ पे डॉट लगा रखा, तो ये डॉट हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ वी कैन गेट द सेम डेटा। ओके,
सो एज यू कैन सी कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम एक एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। जैसे कि हम नेम वगैरह अलग अलग टाइप के डेटा पास कर सकते हैं। तो आप इजीली इसको कॉल करिए और इसमें इसको जैसे भी आपको यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। So that's how you can access these objects data by using this method, okay? And you can also pass this particular function, आप function भी पास कर सकते हो। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। एंड बेसिकली इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लुक सम ऑफ द अदर थिंग्स, और उसमें हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो होपफुली यहाँ तक अगर आपने देखा तो ये बहुत ही बेटर है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में अब तक समझ में आ चुकी होंगी। आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।